प्रिय बालक जी, स्वागत है आपके। ये डीपीपी लेक्चर है। डीपी बोले तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ। इसमें आपको 50 से अधिक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आप बोलेंगे सर ये किसका क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा कि केमिस्ट्री में आपका अभी अम्ल क्षार लवण खत्म हो चुका है। आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर। तो उसमें एक आपका दूसरा लेक्चर पढ़ा दिया गया। आपको वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा, आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे। तो उसके लिए आपको मैं बोला था कि आपका जो बाकी लोग पेड कोर्स में पढ़ते हैं, कोर्स खरीद कर आप यूट्यूब में सारी चीज़ें फ्री में सेम कंटेंट पढ़ेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन देने जा रहा हूँ। तो उसके पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 9th में हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास 9th का हम उतना महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन उसका दुख ये होता है कि क्लास 10th का केमिस्ट्री आपको परेशान करता है। आप क्लास 9th में बायो नहीं पढ़े थे, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, आपको उतना तकलीफ नहीं आएगा। आप क्लास 10th का पढ़ सकते हैं बिना 9th पढ़े। लेकिन 9th का आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आपको 10th क्लास का केमिस्ट्री आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं जा रहा होगा। कारण कारण ये है कि आपने एलिमेंट्स को नहीं समझा होगा, उसके केमिकल फार्मूला बनाना नहीं सीखा होगा, उसका नोमेनक्लेचर आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ एक छोटे से वीडियो में जल्दी से आपको उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए। तो पहले बच्चा जी, आपको परमाणु संख्या बोले तो एटॉमिक नंबर, कुछ तत्वों के नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, उसको बताने जा रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु संख्या 1 और उसका सिंबल H होता है। हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, सिंबल इधर लिया कैपिटल में, सब कैपिटल होता है। कार्बन C, नाइट्रोजन N और 7, ऑक्सीजन। अब साथ में इनका एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान भी पेपर में पूछा गया। पिछले साल तो वही 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, बच्चे से पूछ लिया था ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। तो कुछ इसका द्रव्यमान भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान याद करना उतना मुश्किल नहीं होता है, लगभग थोड़ा दुगना होता है। जिससे कि हाइड्रोजन का 1 तो इसका 2 होता है, ये 2 ही पढ़ेंगे इसको। हीलियम देखो 2 तो 4, लिथियम 3, 3 दूना 6, बेरिल किसी किसी का थोड़ा उल्टा है तो उसको याद करना, बाकी लोग डबल कर देना। जैसे अपने कार्बन का ये कितना 6 तो इसका 12 होता है। नाइट्रोजन 7, 7 दूना 14। तो थोड़ा वेट ये पूरा आपको ये बना लेना है स्लाइड, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, आपसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ ऑक्सीजन की परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्या कहेंगे आप 16। कितना कहेंगे 16, 8 दूना 16, 15.994 का मतलब 16 ही होता है लगभग में। वहाँ दशमलव में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये डिसमल में क्यों दिए हैं, कभी आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ काम आएगा। यानी क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ, इशारा में क्लास 11th आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ बिल्कुल अब तुम गर्दा उड़ा देना है बच्चा जी, कोई टेंशन नहीं है। तो इस स्लाइड को बना लेंगे, इस स्लाइड को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहा है कि ये 9th नहीं पढ़े, कोई टेंशन नहीं। पूछ ले आपसे क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है 17 बताइएगा। इसका वेट पूछ ले तो 35, आर्गन का पूछ ले तो 39, यानी लगभग 40 के बराबर है। इनका दोनों लगभग सेम सेम होता है, ठीक है। दोनों साइड के बनाना बच्चे, इसको बनाना है तो इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मैं फिर से दिखाता हूँ, जल्दी से इसको नोट करेंगे आप। ये आपका डीपीपी है, इसमें क्वेश्चन देने जा रहा हूँ मैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन जब तक इसको नहीं पता है तो सॉल्व करने में आपको थोड़ी थोड़ी समस्या आ सकती है। इसके लिए बच्चों का मैं दूर करने के लिए ऐसा किया हूँ। हो गया नोट सर, इसमें कितने इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसमें के सारे इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतने तो एलिमेंट का नाम आना चाहिए। क्लास 10th के छात्र हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए। अब क्या सर, दूसरा चीज़ आपको जो भी कैटायन एनायन होते हैं, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, इसको पहचानने के लिए उसको हम लोग क्या चाहिए, उसका चेक कर रहे थे ऑर्बिट, उसके बाध्यता वो चेक कर रहे थे क्लास 9th में। तो आपको उतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ना है, इतना से काम चल जाएगा क्लास 10th। देखिए इसको आपको याद रखना है। जैसे सोडियम पर प्लस 1 होता है, कैसे होता है थोड़ा इसको मैं रफ में समझा सकता हूँ आपको। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कितना होता है 11। तो अपने KLM ऐसा कुछ सेल भरना सीखा था। के में कितने आप 2, इसमें कितने भर सकते हो 8 मैक्सिमम भर सकते हो। तो आपको 11 पूरा ना कर देते तो सोडियम में कैसे करोगे, 11 के लिए कैसे भरोगे 2, एल में कितना भरोगे 8, 8 2 10 हो गया, 1 बच रहा है और, तो लास्ट में 1 भरोगे। कोई भी एलिमेंट अंतिम में कम से कम 11 रखना पसंद करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। इसके पास 1 है तो ये क्या करेगा, या तो ये किसके पास 2 ऑप्शन है, या किसी से 7 को ले सकता है इलेक्ट्रॉन, या ये 1 किसी को दे सकता है। या तो 7 किसी से लेगा या 1 किसी को दे ही देगा। तो 7 लेना बहुत मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये क्या करेगा बच्चा जी, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग ही कर देगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन देता है, वो दे देंगे किसी को। इसलिए सोडियम पर बच्चा जी +1 होता है, यानी +1 1 तो लिखते नहीं हम, सिर्फ प्लस लिखते थे, इसका मतलब लिख हो गया। तो ये बैलेंस निकालने का तरीका है। इसमें भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इस पर।
खत्म, ये फालतू नहीं है, बिल्कुल ये ज़रूरी है आपके लिए। अब इसका ज़रूरी और क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे इतने आप याद कर लेते हो वैलेंसी, आपके काम हो गया, आपने अच्छे कर लिया। देखिए अब मैं आपको कुछ नोट किया, आपने सबको नोट करना है आपको, हो गया। अब देखिए इसके फायदे हम गिनवा रहा हूँ आपको। देखिए हो गया, मैंने आपको केमिकल फार्मूला बनाने में सहायता करी। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना चाहते हो, सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर भी -1। कहाँ पर क्लोरीन पर? ये -1 था, दोनों पर 1 था, इस पर भी 1 था, इस पर भी 1। तो 1 से 1 मान लो खत्म हो गया, दोनों का बेस मान लो 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो 1 से 1 मान लो खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ NaCl बचा। क्या बचा? NaCl। अब आपसे कोई पूछे कि नहीं आप बनाइए मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाइए? मैं यहीं पर बना रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा? तो पहले मैग्नीशियम का सुनिए, चुनिए आप। मैग्नीशियम कहाँ गया? ये रहा मैग्नीशियम। आपने याद किया था सर, आपने याद किया था मैग्नीशियम 12 होता है। तो 12 कैसे भरते थे आप? 2 8 10 2, लास्ट में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, यानी किसी को दे देगा तो इस पर 2 चार्ज होता है। क्लोराइड का आपने याद किया है Cl -1, इसका 1, क्योंकि क्लोरीन 17 पाता है, तो 2 8 10 17 कैसे भरते हैं आप? 2 8 10 7 17। एक कम पड़ रहा है तो एक किसी से ले लेता है, तो लेता है इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इनका 2 चार्ज, इसका 1 चार्ज, तो ये एक इसके पैर में आएगा, ये 2 इसमें जाएगा, तो क्या होगा? Mg, इसका 1 इसमें आ गया, 1 लग गया Mg में, तो 1 तो लिखते नहीं बेस में हम। और क्लोरीन, क्लोरीन में क्या लगे? 2, तो 1 तो लिखना नहीं चाहिए बेस में, तो इसका फाइनल क्या बन गया? MgCl2। तो ये क्या हो गया बच्चा जी? मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फार्मूला तैयार हो गया। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कुछ ही बना सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड आप कैसे बनाना है? एक प्लस में से लीजिएगा चार्ज, एक माइनस में से लीजिए, बनाइएगा। जैसे मैं आपको मन किया बनाने का सोडियम, छोड़ दी इसको, एक अच्छा सा लेता हूँ। मान लीजिए आपको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको बना लिया। सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना लीजिएगा। आपको ये बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र बनाना है कैसे? एक प्लस वाला चार्ज उठाइए, प्लस वाला कोई भी उठाइए, एक माइनस वाला लीजिए, माइनस में से OH लेता हूँ हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएंगे? तो मैग्नीशियम का आपने याद किया कि 2 इसमें होता है, और हाइड्रोक्साइड में OH होता है माइनस में। एक इसका चार्ज, इसका 2 चार्ज, एक इसमें लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा? Mg और OH जब हाइड्रोक्साइड ऐसे हमेशा लिखते हैं, OH ये 2 इधर है, तो MgOH होल ट्वाइस 2, MgOH होल ट्वाइस 2। इसको आपको बनाना है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप किसी इसमें से उठाइए, एलिमेंट बनाते रहिए, बना लेंगे, अभ्यास कर लेंगे बहुत सारा क्वेश्चन का, हाँ कर लेंगे। सर कुछ सूत्र दे दीजिए, तो बच्चे जी मैं तो इसके लिए कुछ तैयारी करके नहीं आया था, क्योंकि क्लास 9th की बातें थी। आप ऐसे बना सकते हो, तो अगले कभी लेक्चर में लाऊंगा तो बहुत सारा कुछ मैं दे दूंगा, इसका सूत्र बनाए, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, फार्मूला बनाते रहिएगा, इतना जरूरी है। अब चलिए आज का वीडियो किसके लिए बनाया गया था? इसके लिए नहीं था, लेकिन बच्चे जी मैं आपका दुख दूर कर दिया हूँ, 2 बना के दिखा दिया हूँ, 2 अभी बना के दिखा दिया हूँ। अब अपने से अनगिनत जितने ट्राई करें, खूब ट्राई करें, बार बार आपके चार्ज याद हो जाएंगे, दिमाग में छप जाएगा। एक एल्युमिनियम से लेता हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट आपको बनाना है, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का ले लीजिए। एल्युमिनियम का आपने देखा होगा Al+3, क्यों 3 क्या होता है? 2 8 10 3 13 परमाणु संख्या है, ये लास्ट में 3 है, तो 3 किसको देता है? किसी को तो 8 को पूरा ना, तो किसी ये कोई इसको 5 को देगा नहीं, तो 3 यही दे देता है, ईजी। एल्युमिनियम सल्फेट बनाता हूँ। सल्फेट का अपने SO4 पढ़ा होगा, सल्फेट का चार्ज याद करें, सल्फेट का चार्ज याद करें आप, इधर के सल्फेट SO4, ये रहा सल्फेट, SO4 -2 में है, SO4, और यहाँ पर क्या है? -2। अब इनका चार्ज क्या है? 3, इनका चार्ज क्या है? 2। बच्चे ये माइनस मत लिखना, माइनस का मतलब क्या है? नॉन मेटल है, प्लस मतलब क्या है? ये मेटल है, इसके लिए है। एल के पैर में अगर 2 लग जाएगा, SO4 आपका तो पहले सल्फेट का सूत्र होता है, सिंबल होता है, इसमें अगर 3 लग जाएगा तो 4 के बट्टे में बच्चे 3 आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसमें आपको होल ट्वाइस देना पड़ेगा ऐसे। तो फार्मूला क्या बन गया? Al2SO4 थ्राइस, क्या बन गया? थ्राइस, थ्राइस मतलब 3। कैसे पढ़ना है? Al2SO4 थ्राइस, होल थ्राइस बोल सकते हो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो गया? दिखा दे फिर से एक बार, हाँ मिला लीजिएगा। चलो मैंने आपका क्लास 9th रिवीजन करा दिया, आपके क्लास 9th को थोड़ा मैंने हाईलाइट में रिवीजन करा दिया जितना जरूरी था। और बच्चा जी ये लीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस लाया गया है। सारे बच्चे मेरे अच्छे हैं, ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेटल नॉन मेटल पूरा कंसेप्ट पढ़ा के निकल गया हूँ। अब वहाँ से क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। कुछ राइटिंग के लिए क्षमा चाहेंगे, जैसे सर लिखते हैं तो ये तो समझते हैं सर की राइटिंग है,
और दीदी लोग कोई खाली नहीं है, सब लोग का भी परीक्षा सामने आ गया है, तो दीदी लोग का भी अपना एग्जाम है, तो उनसे मैं लिखवा नहीं सकता हूँ आपके लिए सुंदर अक्षर में। चलो, ये सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं आपको। वीडियो पॉज करना है, अपने नोट्स में ऐड करना है, इसके आंसर खुद से कीजिएगा। जितना भी मैं दिखा दिया हूँ उसमें से आंसर मिल जाएगा। देखिए ना, पूछ लिया लोहा की परमाणु संख्या, पेपर में पूछा गया है। क्लोरीन की परमाणु संख्या पूछ रहा है, उसके बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी मैं दिखा दिया हूँ। एक क्वेश्चन ये कर रहता हूँ, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी बाह्यतम क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले इसका क्लोरीन की संख्या बताइए। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। कितना होता है बच्चे जी, 17। तो 17 आप कैसे भरोगे, अपने पर क्लोरीन का होता है 17 परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसको कैसे भरना है, 2, अब पहले सेल में 2 भरना है, बाकी जितने ऑर्बिट आएंगे सब में 8, 2 8 10 के एल के बाद क्या आता है एम सेल, तो 2 8 10 हो गया। मेरे पास 7 और बच रहा है, 7 17, 8 चाहिए। तो बच्चा जी ये किसी को 7 दे देगा कि किसी से एक ले लेगा, तो किसी से एक लेना इसके लिए अच्छा है, इसीलिए क्लोरीन पर क्या हो गया बच्चा जी, -1 चार्ज आता है, ये तो वैलेंसी निकल गया। लेकिन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहर में कितना है बच्चा जी, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल पाओगे ना। हाँ, ये दीदी का राइटिंग आ गया, देखो उनसे कल भी लिखवाया था मैं। चलो हो गया, सारे क्वेश्चन करना है। अब अभिक्रियाशील कौन है, तो इसमें तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ाया गया पिछला लेक्चर, मेटल और मेटल का। ये सारे क्वेश्चन आपको करके रखने हैं। मैंने क्वेश्चन खुद लिखवाया है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने लेक्चर 2 चैप्टर का मेटल नॉन मेटल का आपने लेक्चर 2 देख लिया होगा, तो इसमें के सारे क्वेश्चन आपको इजीली आपसे बन जाएंगे। अम्लराज कल पढ़ाए थे बच्चे जी, अम्लराज आपको पढ़ाया गया, जस्ट पढ़ाया गया है। एक्वारेजिया को बोलते हैं अम्लराज, उसमें आपको चलो ये भी पढ़ा दिया गया। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा है इसको। हो गया, एकदम आसान प्रश्न है। 19 और 22 के बीच में कौन सा आएगा, स्थित है, यहाँ पर लिखा स्थित है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, अरे भाई आपको तो पूरा सीरीज पढ़ा दिया है, कौन सबको दिखाया भी गया बच्चे, कहाँ से आया है ये भी दिखाया गया है, ठीक है। कहाँ से आया सब दिखाया गया, किसकी रिएक्टिविटी, हम पोटेशियम को ऊपर क्यों रखे, सोडियम को नीचे क्यों रखे, उसके बाद कैल्शियम क्यों आया, मैग्नीशियम, सब पूरा चैप्टर उसी पर दौरा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेक्चर 2 डाला गया है, तो मैं आपको 55 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, 55 क्वेश्चन देके गया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर में, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे बच्चों को। तो बस ये छोटा सा डीपीपी था आपके लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। बना लिए होंगे और बना लीजिएगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना 55 पे आपने कितना स्कोर किया, 55 में कितना बच्चे का 55 आएगा, बहुत अच्छे। जितना आता है 40 45, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरे कर लेंगे, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। धन्यवाद।